नमस्ते योगीज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ दिव्या और हम आगे बढ़ रहे हैं कि शुरुआती बिगिनर योगा अभ्यास कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमें सीखना है कि हमें सुखासन की मुद्रा में किस तरह से बैठना है। सबसे पहले हमें बैठना सीखना होगा। बैठना सीखने से पहले हम शुरुआत करेंगे कि हमें कोई भी योगा अभ्यास करने से पहले प्रार्थना करनी है। ऐसे दोनों हाथों को जोड़ेंगे, ओम का अभ्यास करेंगे। सांस गहरी लंबी सांस खींचते हुए सांस धीरे धीरे छोड़ेंगे। गहरी लंबी सांस खींचते हुए ओम का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। इस तरह से ओम से शुरुआत करेंगे, प्रार्थना करेंगे ओम से। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि हमें सुखासन की मुद्रा में किस तरह से बैठना है। इसके लिए देखिए, आपके दोनों पैरों को इस तरह से रखिए। लेफ्ट या राइट वाले पैर को आप इस तरह से मोड़िए, फिर इस तरह से दूसरे पैर को मोड़िएगा। देखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बैठना किस सिचुएशन में आपको प्रॉपर ठीक लग रहा है बैठना। अगर आप चाहते हैं कि लेफ़्ट वाला पैर पहले आगे करें तो आप इसे लेफ़्ट वाला भी आगे कर सकते हैं, राइट वाला भी पहले फोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। धीरे धीरे जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी पैर उतना अंदर जाता जाएगा। इस तरह से आपको सुखासन की मुद्रा में स्ट्रेट बैठना है। आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए। कोई भी योगा अभ्यास करने से पहले आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए। इस तरह से मुद्रा बनाएंगे, बॉडी को स्ट्रेच रखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम सुखासन की मुद्रा में बैठेंगे। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सूक्ष्म व्यायाम की ओर। सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए ये जो हमारी गर्दन है, हम गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। इसे ग्रीवा चक्र बोलते हैं। गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए हमें स्ट्रेट इस तरह से बैठना है। इसके बाद धीरे से गर्दन को लेफ्ट की ओर ले जाएंगे। सांस का फ्लो, सांस आपको इनहेल और एक्सहेल करना है। सांस धीरे धीरे से लेंगे। सामने की ओर आते टाइम सांस हमको धीरे से छोड़ना है। सेम प्रोसेस हम राइट तरफ की ओर करेंगे। इस तरह से लेफ्ट और राइट की तरफ हम गर्दन को झुकाएंगे। अब पीछे की ओर हमको गर्दन को मोड़ेंगे धीरे धीरे। सांस का फ्लो हमको इनहेल एक्सहेल करना है। धीरे धीरे सांस लेते हुए पीछे की ओर जाएंगे। सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए आगे की ओर मुड़ेंगे। आपकी जो चीन है वो चेस्ट की ओर प्रेस होनी चाहिए। आपकी गर्दन की ओर यहाँ पे आपको एक स्ट्रेच फील हो रहा होगा। जितना हो सके आपको आपकी जो चीन है उसको यहाँ पे टच करना है। इस तरह से दोबारा करेंगे। इस अभ्यास से किसी को गर्दन की प्रॉब्लम है या स्ट्रेट पोस्चर ठीक नहीं होता है
जो स्ट्रेट नहीं बैठ पाते हैं, जो बहुत फोल्ड हो जाते हैं, झुक जाते हैं, तो वो ये वाला योगाभ्यास करके आपका बॉडी पोस्चर ठीक कर सकते हैं। अब हम दूसरे व्यायाम की ओर तरफ चलेंगे। इसमें हम गर्दन को रोटेट करेंगे। देखिए, सांस का फ्लो लेना आपको बहुत ज़रूरी है। इनहेल और एक्सहेल करना योगाभ्यास में बहुत ज़रूरी है। जब तक बॉडी में सांस का फ्लो एक प्रॉपर वे में नहीं जाएगा, आपकी बॉडी में फील नहीं होगा कि आपने योगा किया है, या आपको कोई एनर्जी फील नहीं होगी। इसलिए जब भी आप योगाभ्यास करें तो ये ध्यान रखें कि हमको सांस किस तरह से लेना है, किस तरह से छोड़ना है। बेसिकली योगा का मतलब ही ये होता है कि हम मन और शरीर को अंतरात्मा से जोड़ते हैं, हमारी जो एनर्जी है उससे जोड़ते हैं। तो योगा का मतलब होता है जोड़ना। ये आपको एक्सटर्नली इंटरनली आपस में आपको जोड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप सांसों का फ्लो किस तरह से आपके फिज़िकल मूवमेंट के बेसिस पर ले रहे हैं। इसलिए कोई भी योगाभ्यास करे, ब्रीदिंग आपकी प्रॉपर और ठीक तरह से होना चाहिए। वापस से दोबारा करेंगे रोटेट। धीरे धीरे सांस लेंगे, धीरे धीरे अब सांस छोड़ेंगे। जब आप फ्लो रोटेट करते टाइम हाफ आ जाएंगे, तब आपको थोड़ी देर के लिए रुकना है और फिर सांस को छोड़ना है। अब हम राइट तरफ की ओर गर्दन को रोटेट करेंगे। धीरे धीरे सांस लेंगे। यहाँ पर आने पर सांस आपको छोड़नी है। इस तरह से हमने ग्रीवा चक्र का सूक्ष्म व्यायाम किया है, जिसमें हमने राइट, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, लेफ्ट और इस तरह से पूरा राइट। गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम के बाद हम बढ़ेंगे कंधमूल चक्र। ये होता है हमारा कंधमूल चक्र। इसको कंधे का व्यायाम बोलते हैं। इसके लिए आपको आपके जो शोल्डर ऐसे सीधे रखेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसके बाद इस तरह से आपको मुद्रा रखनी है। इसको फोल्ड करेंगे, रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5। अगेन इनसाइड 1 2 3 4 5। इसके बाद जो आपकी गर्दन है, यहाँ से जो आपके कंधे हैं, धीरे धीरे से सांस लेंगे। जब आप कंधे को ऊपर करेंगे, धीरे धीरे सांस लेंगे इस तरह से, और सामने आते हुए आपको सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। ये आपके कंधे का सूक्ष्म व्यायाम है। कम से कम आप आपके कंफर्ट के अनुसार 5 से 10 बार कर सकते हैं। इस तरह से हमने लेफ्ट की तरफ करा है। इस तरह से हमने लेफ्ट की तरफ, अब हम आउटर साइड में करेंगे। अब हम कंधे का सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं। कंधे के सूक्ष्म व्यायाम में मैंने जैसे आपको बताया, आपको इसको रोटेट करना है। ऐसे आपको पोस्चर रखना है। इनसाइड। अब हम आउटसाइड की तरफ जाएंगे। सांसों का फ्लो आपको उसी तरह से रखना है। इस तरह से हाथों को फोल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। एक बार दोबारा करेंगे। 1 2 3 4 5।
लेफ्ट वाला हाथ ऊपर की तरफ करेंगे, सांस लेते हुए। धीरे धीरे सांस लेना है। थोड़ी देर आपको यहाँ पर इसको रोक के रखना है। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। हाथों को इस तरफ देखिए, ऐसे नीचे लाना है। दोबारा करेंगे। हाथ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच खींचना नहीं है। दोबारा ऐसे देखिए, सांस छोड़ते हुए। देखिए, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप हाथों को इस तरह से ऊपर ले जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है। आपको यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए रुकना है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेच नहीं करना है। जितना हो सके जब भी आप कोई भी योगा अभ्यास करें, अपनी बॉडी को रिलैक्स मोड में छोड़ दें। किसी भी प्रेशर में, दबाव में आपके बॉडी पार्ट्स को रखकर आप योगा नहीं कर पाएंगे। योगा का मतलब है आपकी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें। तो दोबारा से इसे प्रयास करेंगे। यहाँ पे आपको स्ट्रेच फील होगा। दूसरे हाथ से करेंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। दोबारा प्रयास करेंगे। सांसों का फ्लो आपको धीरे धीरे ऊपर की ओर आते टाइम सांस धीरे धीरे लेना है। वन 2 3 4 5। धीरे धीरे से अब सांस छोड़ेंगे। दोबारा करेंगे। 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे। नीचे की ओर झुकेंगे। हाथों को स्ट्रेट। नीचे की ओर सांसें लेते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। अगेन हमारे हाथों को रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। कंधे का व्यायाम के बाद अब हम बढ़ेंगे हमारे पैरों के व्यायाम की तरफ। सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं अभी हम। पैरों को इस तरह से रखेंगे, एड़ियों को ऊपर उठाएंगे, इसको रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5। अगेन लेफ्ट वाले पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5। कमर पर हाथ रखते हुए रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5। इसके बाद हम करेंगे ताड़ासन। हाथों को इस तरह से फोल्ड करेंगे, ऊपर की तरफ उठाएंगे, सांस लेंगे। दोनों एड़ियों को स्ट्रेट ऊपर की तरफ, हाथ स्ट्रेट ऊपर की तरफ। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे की ओर लाएंगे। दोबारा करेंगे। दोनों हाथों को फोल्ड करेंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे थोड़ी सी हाथों की और दोनों एड़ियों की। धीरे धीरे से सांस अब छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। इस अभ्यास को आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। ये जो भी हम कर रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम है। अब हम ताड़ासन जो हमने किया है, ये आसन की ओर हम जा रहे हैं।
इसके बाद हम करेंगे बालासन। दोनों घुटनों पे इस तरह से बैठेंगे। इस तरह से बैठते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ, गर्दन को इस तरह झुकाएंगे नीचे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। सांस लेंगे ऊपर की तरफ आते हुए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। इस तरह से हम बालासन की मुद्रा करेंगे। अब हम करेंगे कैट काउ पोज, बोलते हैं इसे, माजरी आसन। कैट काउ पोज करेंगे। इसके लिए आपको दोनों पैरों को इस तरह से एंगल से रखते हुए दोनों हाथ दोनों पैर इस तरह से रखने हैं। धीरे धीरे से हम सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। जब नीचे की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ हम सांस लेंगे, नीचे की तरफ आते हुए हमें सांस को छोड़ना है। ये दोनों आसन का मिक्सिंग है, इसलिए इसको कैट काउ पोज कहते हैं। अब देख सकते हैं जिस तरह से बॉडी मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है। आपको सांस लेनी है, 2 मिनट के लिए आप यहाँ पे रुकेंगे। धीरे धीरे जब आप नीचे आएंगे, आपको सांसों का फ्लो धीरे धीरे छोड़ना है और इस तरह से मुद्रा बनानी है। वापस से दोहराएंगे। तो इस तरह से हमने कैट काउ पोज किया। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, सिंहासन की तरफ। दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे। सुखासन में बैठ सकते हैं या हम कोई भी इस तरह से पैर ले सकते हैं, लेकिन आप सुखासन में ही, इसे जो पहली बार बिगिनर्स है वो आप सुखासन में बैठकर इस आसन को कर सकते हैं। इस तरह से आपको हाथों को रखना है। दोबारा प्रेस करने के लिए हाथों को आप अंदर की तरफ रख सकते हैं। इस तरह से हमने सिंहासन की मुद्रा को कंप्लीट किया है। सूक्ष्म व्यायाम और कुछ आसनों के बाद अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे हम लोग। इसके लिए हमें वापस सुखासन की मुद्रा में बैठना है। सामने की तरफ देखते हुए इस हाथ को, इस मुद्रा को हमको मुद्रा बनानी है। कोई भी हाथ आप ले सकते हैं, पहले इस हाथ को ले सकते हैं। लेफ्ट वाली ने इस हाथ से आप इसको बंद कर सकते हैं। राइट वाली जो आपके यहाँ से हमको नाक से आपको सांस धीरे धीरे लेनी है। एक हाथ हटाते हुए लेफ्ट साइड से हम धीरे धीरे अब सांस छोड़ेंगे। दोबारा हम लेफ्ट से ही सांस अंदर की ओर लेंगे। अब राइट से सांस छोड़ेंगे। अगेन इनहेल करना है आपको यहाँ से। एक्सहेल करेंगे लेफ्ट से। दोबारा राइट तरफ की ओर से हम इनहेल करेंगे सांस को, बंद करते हुए लेफ्ट की तरफ से एक्सहेल करेंगे। दोबारा इनहेल करेंगे लेफ्ट साइड से। राइट की तरफ एक्सहेल करेंगे। आपको इस तरह से मुद्रा बनानी है। इस तरह से आपको एक पोर को बंद करना है। यहाँ से सांस इनहेल करके इस पोर को इस अंगूठे से आपको बंद करना है और सांस छोड़नी है।
अनुलोम विलोम में डिपेंड करता है कि आप सांस किस तरह से ले रहे हैं। बहुत से लोग इसको गलत तरीके से करते हैं। आपको इनहेल करते टाइम सांस धीरे धीरे लेनी है और राइट साइड से आपको सांस छोड़नी है। फिर अगेन आपको राइट साइड से ही सांस को लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। तो दोबारा प्रयास करेंगे। बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस छोड़ रहे हैं, लेफ्ट से अगेन सांस लेंगे, तो इस तरह से अनुलोम विलोम की प्रक्रिया को, प्राणायाम को हम कंप्लीट करेंगे। अब आखिरी में हम करेंगे शवासन। शवासन की मुद्रा में हमें धीरे से अपने सारे बॉडी पार्ट्स को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना है, रिलैक्स मोड में छोड़ना है। दोनों हाथों को रिलैक्स मोड में छोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ना है दोनों पैरों को, दोनों हाथों को। आंखों को क्लोज कीजिए, धीरे धीरे सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। कंसंट्रेट करना है हमको हमारी सांस पे, किस तरह से हम पॉजिटिव वाइब्स अंदर ले रहे हैं और नेगेटिव वाइब्स को सारी बाहर छोड़ रहे हैं। शवासन की प्रक्रिया में आपको सबसे पहले यही नोटिस करना है कि आपके सांसों का फ्लो, इनहेल एक्सहेल ब्रीदिंग टेक्निक आपको प्रॉपर ध्यान रखनी है कि आप किस तरह से सांस ले रहे हैं, किस तरह से छोड़ रहे हैं, लेकिन एक पॉजिटिव वे में। शवासन जो होता है सबसे रिलैक्सिंग आसन होता है। हर आसन या हर योगा अभ्यास के बाद आपको शवासन की प्रक्रिया करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स होती है। इसलिए जब भी इस आसन को करें बिल्कुल रिलैक्स मोड में होकर करें और आंखें बंद कर कर सांस धीरे धीरे इनहेल करें और एक्सहेल करें। और यही आपको थिंकिंग रखनी है कि आप पॉजिटिव वाइब्स को इनहेल कर रहे हैं, सांसों के द्वारा अंदर की तरफ इनहेल कर रहे हैं पॉजिटिव वाइब्स को और एक्सहेल कर रहे हैं नेगेटिव वाइब्स को। पूरे योगासन करने के बाद आपके जितने भी प्रॉब्लम्स या जो भी नेगेटिव वाइब्स हैं या नेगेटिविटी है, आपको सारी योगासन के बाद शवासन की प्रक्रिया के द्वारा आपको एक्सहेल करना है। तो बिल्कुल बॉडी को धीरे छोड़ते हुए, धीरे से रिलैक्स छोड़ते हुए, हाथों को दोनों इस तरह से भी आप रख सकते हैं, रिलैक्स छोड़ सकते हैं। सांसों के फ्लो पे सिर्फ कंसंट्रेट करना है आपको, सांसों के फ्लो पे, आंख बंद करते हुए। सारी नेगेटिव वाइब्स आपने सांसों के द्वारा एक्सहेल कर दी है शवासन की मुद्रा में। सारी पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी आप इनहेल कर चुके हैं। धीरे धीरे इनहेल कर रहे हैं। धीरे धीरे आपको इस मुद्रा से इस तरह से उठकर आपको दोबारा बैठना है। वापस से प्रे करेंगे। सुखासन की मुद्रा में बैठ सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हैं। सुखासन की मुद्रा में बैठ के आपको ओम का उच्चारण करना है। आंखें बंद करेंगे। ओम। सांस लेते हुए ओम बोलेंगे और ख़त्म करते हुए छोड़ेंगे। दोनों हाथों को इस तरह से रगड़ेंगे जब तक थोड़ी सी गर्मी नहीं आ जाती है। इस तरह से रगड़ेंगे, दोनों हाथों को स्पर्श करेंगे। अब हमारी आंखों की तरफ स्पर्श करते हुए फील करेंगे कि हमारी बॉडी बहुत रिलैक्स हो चुकी है, बहुत रिलैक्स हो रही है हमारी बॉडी। हमारा माइंड रिलैक्स हो चुका है।
तो इस तरह से हम हमारे आज के जो योगाभ्यास, बिगिनर शुरुआती योगाभ्यास कैसे करना है उसको हम आज ख़त्म करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरह से देखेंगे और इसमें मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे आसन और सांसों का फ्लो कैसा होना चाहिए, कौन से आसन में किस तरह से प्रॉपर टेक्निक होती है, ब्रीदिंग टेक्निक होती है और योगा का एक्चुअल मतलब क्या होता है, ये मैं आपको मेरी अगली वीडियो में बताने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।